जय श्री राम। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किसी जातक की कुंडली में पितृदोष कैसे लगता है। कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी कुंडली में पितृदोष है, अथवा पितृदोष अगर है भी तो उसका उपाय क्या है, उसको दूर करने का उपाय क्या है और किन कारणों से पितृदोष लगता है। पितृदोष से बहुत सारे नुकसान हैं, बहुत सारी हानियाँ होती हैं और यह एक पीढ़ी तक सीमित नहीं रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। यदि आपको पितृदोष है तो निश्चित ही आपके पुत्र भी, आपकी संतान भी उस पितृदोष से दूषित रहेगी। इसलिए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि पितृदोष किन कारणों से लग सकता है और किन उपायों के द्वारा उस पितृदोष को शांत किया जा सकता है। तो वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमेशा की तरह निवेदन है कि वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तो हम जानते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों पर कि पितृदोष किस कारण से लगता है और उसके दूर करने के उपाय क्या कहे गए हैं। तो पितृदोष का लगने का कोई एक कारण नहीं है। जैसे कि हमारे ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु असमय हो गई हो, यानी अकाल मृत्यु कोई मर गया हो, तो उसके जो घर वाले हैं या अर्थात उसकी जो संतान है उसको पितृदोष भी लग सकता है। या फिर कोई आपके पूर्वज खत्म हो गए हों, दादा, पिताजी या कोई भी अन्य घर का बड़ा सदस्य, और उसकी तर्पण क्रिया, पिंडदान आदि न किए गए हों, तो ऐसी संतानों को भी पितृदोष लगता है। और तीसरा कारण है कि घर में माता पिता का अपमान करना, यानी पूर्वजों का अपमान करना भी पितृदोष का एक प्रमुख कारण माना गया है। तो ये वो सब हैं जिससे हम पितृदोष हमें लगता है। अब हम जानेंगे कि पितृदोष अगर है तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी कुंडली में पितृदोष है। तो सर्वप्रथम तो पितृदोष के कारण व्यापार में घाटा होना, नौकरी में प्रमोशन नहीं होना, कितना भी कमा लो घर में रुकना नहीं, तुरंत खर्च हो जाता है, घर में बरकत न हो रहना, ये सब पितृदोष के कारण हैं। और इसके अलावा शादी में भी रुकावट आती है। किसी की शादी बहुत विलंब तक होती है, बहुत आधी उम्र निकल जाती है जब शादी होती है, या फिर शादी के बाद कई वर्षों तक संतान जन्म न लेना, और अगर संतान हो भी गई तो अपंग पैदा होना, कोई लंगड़ी पैदा होना, कोई आँखों से अंधी पैदा होना, या किसी भी शरीर में कोई विकार हो जाना, ये सब पितृदोष के कारण ही मनुष्य के जीवन में होता है। अगर घर के लोगों के बीच में कलह हो रही हो, किसी बात पर सहमति नहीं बनती हो, जैसे एक बात कोई कहता है दूसरी बात उसकी काट के कोई दूसरा व्यक्ति कहता है, तो ये भी पितृदोष का कारण होता है कि घर में सम्मति नहीं है, सर्वसम्मति से कोई काम नहीं होता। तो ये भी एक पितृदोष का कारण हो सकता है। और घर में बार बार किसी न किसी को कोई ना कोई बीमारी सताना, आपके घर में कोई है, एक आज सही हुआ तो कल दूसरा बीमार हो गया, कल दूसरा सही हुआ तो तीसरा बीमार हो गया, ये भी पितृदोष का कारण कहा गया है। तो अगर इन कोई भी लक्षणों से आप ग्रसित हैं तो समझ लीजिए कि आपको पितृदोष है, आपकी कुंडली में पितृदोष है। तो पितृदोष के कुछ उपाय भी कहे गए हैं कि पितृदोष कैसे दूर हो सकता है। तो पितृदोष के दिन, श्राद्ध के दिनों में, अथवा पहले बाद में भी कर सकते हैं विशेष रूप से, लेकिन श्राद्ध के दिनों में विधि विधान से पिंडदान करें, तर्पण करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं, तो इससे पितृदोष निश्चित ही दूर होता है। और पितृदोष के लिए एक दूसरा उपाय है कि पीपल के वृक्ष की पूजा करना, पीपल के नीचे घी का दिया नित्य जलाना, इससे भी पितृदोष दूर हो जाता है। तीसरा उपाय है कि नित्य प्रातः काल उठकर सूर्य देवता को अर्घ्य देना। एक तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें लाल चंदन मिलाकर सूर्य देवता को नित्य अर्घ्य दें, तो इससे भी पितृदोष दूर हो सकता है। और पितृदोष अगर है तो घर की दक्षिण दिशा में अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाएं, और किसी दिशा में नहीं, दक्षिण दिशा में घर के पूर्वजों की तस्वीर लगाएं और नित्य उनकी पूजा करें। पूजा से मतलब दीपक जलाएं उनके सामने, धूप बत्ती लगाएं, ये सब उनके सामने करें।
और उनसे अपने किए हुए की क्षमा भी मांगें कि हमने ये गलती कर दी, हमें क्षमा कीजिए। तो इससे भी जो पितर होते हैं वो परेशान नहीं करते और आपके कोई भी काम रुकते नहीं हैं। और एक और उपाय, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को मदद पहुंचाना, या कोई देखा हमारे पास के मोहल्ले में, सोसाइटी में कोई गरीब है, किसी की कन्या का विवाह होना है, उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उसके विवाह में भी आप सहयोग करके पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं। इससे पितर देवता निश्चित ही प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये सब उपाय हैं पितृदोष को दूर करने के लिए, जिनसे आप अपने पितृदोष को दूर कर सकते हैं, तथा जो आपके जीवन में जो काम रुक रहे हैं, बहुत सालों से रुके चले आ रहे हैं, अथवा निसंतानता है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए ये सभी कारक हैं जिनसे आप अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी उपाय आप करेंगे तो निश्चित ही आपका जो कुंडली में पितृदोष है वो निश्चित ही शांत होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सभी बातें समझ में आ गई हों। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद।